हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विनय सिंह। आज थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर में हम लोग क्या ना कि प्रॉब्लम प्रैक्टिस डिस्कस करेंगे। तो अभी तक जितने लोगों ने फॉर्मूले को या कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है, तो अगर हम ऐसे प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं तो क्या ना कि हमारे कॉन्सेप्ट में काफ़ी क्लियरिटी आ जाएगा फॉर्मूले को लेकर के। तो बच्चे, न्यूमेरिकल का टारगेट ये होता है कि अगर आप न्यूमेरिकल कर लेते हैं अच्छे से, तो कॉन्सेप्ट में जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएंगे, यानी आप अप्लाई करना सीख जाएंगे। तो विदाउट न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं आता बच्चे। ओके, तो देखो इसमें हम एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं। तो इसमें स्पेशली जितने भी हमारे न्यूमेरिकल दिए गए हैं, तो मैंने ये न्यूमेरिकल उठाया है सिंपली फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पर। तो थोड़ा सा एक बार रिकैप कर लेते हैं कि फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या बच्चे। तो देखो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, ओके, दिस इज द इंटरनल एनर्जी। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बेटा इसका ये कहता है कि फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। ओके, ये आपके पास मेन बॉस फॉर्मूला है। इन्हीं सारे बॉस फॉर्मूले पे क्या ना कि सारे न्यूमेरिकल बच्चे अप्लाई किए जाएंगे। तो आओ देखो एक एक करके इसका क्वेश्चन का हम पोस्टमार्टम करते हैं। तो इन फॉर्मूले में हमें ये विशेष ध्यान रखना है साइन कन्वेंशन का, क्यू और डब्ल्यू का। ओके, तो बच्चे इसमें देखो क्या क्या साइन कन्वेंशन हम लोग यूज करते हैं। तो न्यूमेरिकल भी पढ़ते हैं और साथ साथ क्या ना साइन कन्वेंशन जहां पर आएगा हम आपको इसमें बताते चलेंगे। ओके, तो देखो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अ सिस्टम एब्सॉर्ब 15 किलोजूल ऑफ हीट। तो देखो अगर सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है हीट को, तो साइन कन्वेंशन क्या यूज किया जाएगा? पॉजिटिव यूज किया जाएगा, क्योंकि सिस्टम ने हीट लिया ना तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगा। ओके, तो बेटा यहाँ पर साइन कन्वेंशन क्या रखोगे? प्लस 15 किलो जूल। ओके, आगे लाइन पढ़ो जरा। एंड डज 5 किलो जूल वर्क, यानी सिस्टम जो है 5 किलो जूल का काम करता है। ओके, तो डब्ल्यू देखो इसमें क्या आएगा ना, माइनस का 5 किलो जूल आएगा। क्लियर हो गया? थोड़ा फिर से फील करते हैं। देखो यदि सिस्टम को हीट दिया जाए, यदि सिस्टम को हीट दिया जाए तो साइन कन्वेंशन क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा। सपोज क्या ना कि जैसे आप ही को खाना जब मिल जाएगा तो आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और लगातार आप पढ़ते रहोगे तो सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा। तो बस हमारे पास साइन कन्वेंशन का यही फंडामेंटल होता है, अलग से आपको याद करने की जरूरत नहीं है। यानी सिस्टम को हीट मिलेगा तो साइन कन्वेंशन पॉजिटिव। यदि सिस्टम समझो हीट रिलीज करेगा, यानी सपोज क्या ना कहीं हीट रिलीज का ऑप्शन आ गया, तो क्यू का साइन क्या आएगा? माइनस के साथ आएगा। वर्क के साथ भी ऐसे होता है, वर्क ऑन द सिस्टम तो पॉजिटिव, बाय द सिस्टम तो निगेटिव। अभी वैल्यू पुट कर दो, देखो इंटरनल एनर्जी निकल जाएगा बच्चे। तो सिंपली डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? बस साइन कन्वेंशन का खेल है, इसमें 15 आ जाएगा प्लस के साथ, और डब्ल्यू कितना है? -5 के साथ। बेटा आंसर कितना आएगा? 10 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो पहले वाले क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, बस साइन कन्वेंशन का रोल था। तो ऐसे वाले प्रश्न क्या ना कि आपके एकेडमिक लेवल पे ठीक ठाक बन जाते हैं, 2-2 मार्क्स में बताया आता है समझो। तो मेरे हिसाब से क्या ना कि देखो ये बहुत इजी प्रॉब्लम में से एक होते हैं। ऐसे देखो अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन दिया गया है 15 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। देखो साइन कन्वेंशन क्या यूज करोगे? 15 किलो जूल वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, यानी सिस्टम पे 15 किलो जूल का काम हो रहा है बच्चे। एंड देखो एंड 15 किलो जूल हीट इज गिवन आउट बाय द सिस्टम, यानी स्पेशली बेटा इसमें क्या है कि 15 किलो जूल जो है हीट इससे निकल रहा है समझो। क्लियर हो गया अच्छे से? तो अब देखो इसमें कैसे इसका साइन कन्वेंशन यूज किया जाएगा। तो बी वाले का सॉल्यूशन कुछ ऐसे है। तो डेल्टा यू फॉर्मूला फिर अप्लाई करोगे क्यू प्लस डब्ल्यू को बच्चे। ओके, तो 15 किलो जूल मेन पहले हीट है ना, 15 किलो जूल हीट इज गिवन आउट बाय द सिस्टम। तो बच्चों इसमें देखो डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू है ना, तो अब इसमें स्पेशली क्या ना कि हमें इसको वैल्यू पुट करना है। तो क्यू की वैल्यू कितना है? माइनस का 15 जूल है समझो। डब्ल्यू क्या इसमें साइन कन्वेंशन यूज करोगे? 15 किलो जूल वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, यानी 15 जो है बेटा इसमें है प्लस के साथ रखा जाएगा, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ओके, तो इसमें आप क्या रखोगे? सिंपली 15 रखोगे। तो सिंपली डेल्टा यू की वैल्यू कितना आ गया बेटा? 0 आ गया। तो इस वाले में आंसर कितना आ गया? इंटरनल एनर्जी 0 आ गया। तो देखो इसमें अगले क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 से जाने के बजाय पहले हम लोग 3 कर लेते हैं, क्योंकि 3 क्वेश्चन क्या ना कि थोड़ा बेहतरीन पैटर्न पे दिया गया है, क्योंकि इसमें सब कुछ आपको निकालना है, डब्ल्यू निकालना है, क्यू निकालना है, डेल्टा यू निकालना है। तो पहले प्रॉब्लम नंबर 2 के बजाय पहले 3 कर लेते हैं अच्छे से। तो देखो एक बार आप इसमें इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, ताकि मैं इसको अच्छे से आपको एलिब्रेट कर लेता हूँ बच्चे। तो बेटा इसमें 3 क्वेश्चन को और देखो डिस्कस कर लेते हैं। देखो डब्ल्यू क्यू डेल्टा यू निकालना है। ये क्वेश्चन बहुत ठीक ठाक माना जाएगा इसको मेरे अकॉर्डिंग से यहाँ पे, क्योंकि इसमें सब कुछ आपको कैलकुलेट करना है। तो 0.75 मोल दिया गया है ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली एट 20 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम वॉल्यूम
15 लीटर टू 25 लीटर्स। ये इसमें आपका क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन दिया गया बच्चे। तो मेन हमें देखो इसमें क्वेश्चन में क्या ना कि फॉर्मूला क्या यूज करोगे। तो जब भी आपके पास एक्सपेंड आइसोथर्मली रिवर्सिबली बोलेगा तो वर्क डन रिवर्सिबल का जो फॉर्मूला मैंने आपको मेंशन किया अपने पिछले वाले वीडियो में, डब्ल्यू रिवर्सिबल बेटा, इसका फॉर्मूला होता है माइनस का 2.303 एनआरटी लॉग V2/V1 बच्चे। तो देखो मैंने आपको पिछले अपने लेक्चर में क्या ना कॉन्सेप्ट को मैंने डिलीवर कर दिया था। तो अब आज के लेक्चर में हमें सिर्फ और सिर्फ क्या ना कि प्रॉब्लम प्रैक्टिस को डिस्कस करना है। क्लियर हो गया। तो देखो मेरे पास ये फॉर्मूला यूज करोगे तो पहले क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पहले टारगेट ये सेट करो कि मेरे को एम क्या है, मतलब फॉर्मूला दिया क्या गया समझो, या इसमें हमें कैलकुलेट क्या करना है। तो इतना न्यूमेरिकल में आपको बेसिक चीजें होना चाहिए जानकारी। ठीक है। अब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है समझो। मेरे पास बच्चा देखो एन दिया गया है। एन कितना दिया गया मेरे पास 0.75 मोल दिया गया है, ये आप वैल्यू रखो। ठीक है। आर जो होता है देखो इसमें गैस कांस्टेंट होता है, तो ये आपको वैल्यू आपको अलग से याद नहीं करना है। जनरली आपको एग्जाम में बच्चे पेपर में ये वैल्यू आपको आर देता है, तो स्पेशली अगर याद हो जाएगा तो और अच्छी बात है। तो 8.314 होता है जूल केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स, ये इसका बच्चे यूनिट होता है। डन। टेम्परेचर देखो 27 डिग्री सेल्सियस है, तो टेम्परेचर इस चैप्टर में जनरली आप क्या ना कि केल्विन में रखोगे। तो 27 डिग्री सेल्सियस है, तो आपको केल्विन में जाने के लिए क्या करते हो 273 प्लस डिग्री सेल्सियस यानी टी डिग्री सेल्सियस से जोड़ दोगे। तो 273 प्लस आप इसमें कितना जोड़ दोगे बच्चे 27 जोड़ दोगे, तो ये आपके पास लगभग आ जाएगा 300 केल्विन आ जाएगा। कितना केल्विन 300 केल्विन। अब देखो आपके पास बेटा ये आपके पास इनिशियल वॉल्यूम है और ये आपके पास फाइनल वॉल्यूम है, तब ये सारी वैल्यू आप एक्सपेंड कर दो उस फॉर्मूले में। क्लियर हो गया। तो आओ देखो मैं इसको जरा पुट करता हूं ये सारी वैल्यू को। तो डब्ल्यू रिवर्सिबल, बस यही आपका इंफॉर्मेशन था। आओ जरा पुट करते हैं। तो डब्ल्यू रिवर्सिबल कितना आएगा, वर्क डन फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए बच्चे। क्लियर हो गया। तो इसमें आएगा माइनस का 2.303, एन की वैल्यू कितना है जी पॉइंट का 75, आर कितना दिया गया है बच्चे, आर दिया गया है 8.3 रख लो, थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन और इजी कर लेते हैं। तो 8.3 रख लो। ठीक है। तो देखो ये एन हो गया, आर हो गया, टी बच्चे कितना दिया गया है 300 केल्विन। ओके। अब देखो log V2/V1, तो इसको मैं नीचे कर लेता हूं। तो देखो log V2/V1, तो V2 स्पेशली कितना है 25, V1 कितना है 15 लीटर बेटा, तो ये आप जाएगा 25/15। क्लियर हो गया। अब देखो मेरे को इसको सॉल्व करना है, तो पहले log वाले को उड़ा दो अच्छे से, पहले log वाले को सॉल्व कर लो। तो देखो इसको उड़ाओगे तो ये 5 से कटेगा, 5 जा से, और ये 3 जा से कटेगा समझो। तो अब थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई क्या कर सकते हो, माइनस का 2.303, इसको माइनस का 2.3 रख लो, थोड़ा और इजी कैलकुलेशन हो जाएगा बेटा। ये हो जाएगा पॉइंट का 75, और ये हो जाएगा 8.3, और ये हो जाएगा समझो 300। क्लियर हो गया। अब देखो इसमें लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, तो log 5 माइनस का log 3 हो जाएगा। डन। तो इसको मैं लिख सकता हूं, इसको अलग से लिख लो, log 5 माइनस का log 3। क्लियर हो गया। अब देखो log 5 माइनस log 3, log 5 की वैल्यू दिया जाता है एग्जाम में, लेकिन फिर भी क्या है कि एज ए मैं टीचर हूं तो मेरे को देखो याद है सबको समझ। तो log 5 की वैल्यू बेटा कितना होता है 0.699 होता है। तो पहले आप इसको अलग से माइनस सॉल्व कर लो, तो 0.699, और इसकी वैल्यू होता है 0.4771 होता है बेटा, आप इतना एज्यूम कर लो। ठीक है। तो आप इतना ये कैलकुलेशन कर लो, आप इतना कैलकुलेशन कर लो, इतना तो आई होप कैलकुलेशन आपको आ जाना चाहिए बच्चे। ओके। तो आप मेरे को इसको कैलकुलेशन करके बताएं, तब तक मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, आप भी करो मैं भी करता हूं इसको। तो बच्चों मैं ये मान के चलता हूं कि आपने कैलकुलेशन कर लिया होगा, तो मैंने स्क्रीनशॉट इसलिए रखा था ताकि आप भी कुछ वर्क करो, ऐसा नहीं कि खाली आप वीडियो को देखते रहो। ठीक है। तो स्पेशली क्या ना कि देखो मैंने इसको सॉल्व किया है, तो मेरा कैलकुलेशन का आंसर 955.5 जूल आ रहा है। आई होप कि आप इस आंसर से टैली करा लें। अप्रॉक्स भी आप कुछ कर सकते हैं, 954 आ सकता है, वो भी आपका सही है समझो। ठीक है ना। तो देखो मेरा इसमें डब्ल्यू निकल गया, क्या निकल गया डब्ल्यू बच्चे इसमें निकल गया। अब देखो डब्ल्यू के बाद स्पेशली क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखो क्यू भी निकालना है और डेल्टा यू भी निकालना है। तो ये अपने आप में एक क्या ना कि फाइनेस्ट क्वेश्चन माना जाता है, क्योंकि ऐसे प्रश्न क्या ना कि पेपर में आपको 5 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं। अंडरस्टैंड हो गया। अब जरा देखो, तो मेरे को क्यू निकालना है और डेल्टा यू निकालना बच्चे। क्लियर हो गया ना।
तो Q को कैसे निकालोगे और डेल्टा U को कैसे निकालोगे? तो देखो जनरली जब भी Q और डेल्टा U निकालना होगा तो वी यूज फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स से। क्या यूज करोगे? फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स को यूज किया जाएगा। तो आओ जरा देखो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला बेटा क्या होता है? तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होता है जी? Q प्लस W होता है। इस बात से एग्री करते हो आप लोग? फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है? डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W होता है। ओके, अब देखो इसमें हिंट के तौर पे बेटा यहाँ पर देखो एक टर्म दिया गया है एक्सपेंड आइसोथर्मली। आइसोथर्मली का मतलब होता है डेल्टा टी शुड बी जीरो, यानी टेम्परेचर क्या होगा थ्रू आउट द सिस्टम कांस्टेंट रहेगा। क्लियर हो गया? तो मैंने देखो पुराने अपने लेक्चर में बताया था कि इंटरनल एनर्जी मेनली डिपेंड्स या ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, यानी कि जहां आइसोथर्मली आएगा डेल्टा टी क्या होगा? जीरो होगा। तो मैं इसमें लिख सकता हूं प्रोसेस बेटा कैसा है? आइसोथर्मल है। तो आइसोथर्मल का मतलब डेल्टा टी क्या होगा इसे? जीरो। उसके रिस्पेक्ट में डेल्टा यू क्या होगा इसे? जीरो। अब जरा खुद नोटिस करो, अब डेल्टा यू जीरो होगा फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो अब इसमें ये जीरो हो जाएगा तो क्या बचेगा? Q प्लस ओनली W बचेगा। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का W हो जाएगा। अब तुम देखो W निकाल चुके हो, W तुम्हारे पास क्या है? माइनस के साथ आया है। देखो ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि ये एक्सपेंशन प्रोसेस है। और देखो क्वेश्चन में बोला भी गया है एक्सपेंड हो रहा है समझो। तो ड्यूरिंग द एक्सपेंशन वर्क शुड बी निगेटिव बाय साइन कन्वेंशन समझो। क्योंकि अब क्या ना सिस्टम काम कर रहा है ना, तो सिस्टम का समझो कि एक्सपेंशन हो रहा है बच्चे। तो सिस्टम काम कर रहा है तो एनर्जी क्या आएगी इसकी? यानी एनर्जी या वर्क दोनों ही नेगेटिव आएगा। तो ये साइन कन्वेंशन शो कर रहा है कि ये एक्सपेंशन प्रोसेस के लिए हो रहा है, जो कि क्वेश्चन में बोला भी गया है। अब देखो तो अब तुम्हें क्यू निकालना है, तो डब्ल्यू का तुम्हारा आंसर ये आया है। डब्ल्यू का तुम्हारा आंसर बेटा नेगेटिव साइन के साथ है, तो क्यू का आंसर क्या आएगा? विद साइन पॉजिटिव के साथ। तो 955.5 जूल ये तुम्हारा बेटा आंसर आएगा। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन काफी हद तक समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 2 की ओर, जो मैंने इसमें प्रॉब्लम नंबर 2 अभी छोड़ा हुआ था। तो देखो प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है ना कि दिस इज द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कोई सॉल्यूशन का रोल नहीं है समझो। इसमें कोई सॉल्यूशन का रोल नहीं है बच्चे, लेकिन फिर भी क्या ना कि मैं आपको थोड़ा पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन देने का प्रयास करता हूँ। देखो इसको कैसे करोगे, तो एक बार क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, फिर इसको जो है थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्वेश्चन में बेटा दम ये है कि ये पूछा जा रहा है कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस कंटेन इन अ बल्ब ऑफ अ 10 लीटर कैपेसिटी एट 1 बार, 10 liter capacity at 1 bar is allowed to enter into an evacuated bulb 100 लीटर। क्या क्वेश्चन तुम लोग समझ में आया? अच्छे से नहीं समझ में आया होगा क्योंकि इतना ये टिपिकल लैंग्वेज दिया गया है, कोई मतलब का नहीं समझो। मेन केवल देखो इसमें क्लू क्या है ना, इवैक्यूएटेड बल्ब है समझो। इसका मतलब बेटा क्या है ना, वैक्यूम होता है। अब जहां भी इवैक्यूएटेड आ जाए, वैक्यूम आ जाए, तो इसका मतलब यहां पर एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है जी? जीरो। बस ये क्वेश्चन का समझो क्या ना कॉन्सेप्ट था। इवैक्यूएटेड बल्ब, दिस इज द वैक्यूम। तो वैक्यूम बोला गया है या इवैक्यूएटेड बोला गया है, तो इसका मतलब पी एक्सटर्नल क्या होगा जी? जीरो, क्योंकि वैक्यूम पे समझो कोई प्रेशर काम नहीं करता बच्चे। डन हो गया? तो अब देखो पी एक्सटर्नल जीरो होगा तो डब्ल्यू का फॉर्मूला बच्चे समझो। डब्ल्यू का नॉर्मल फॉर्मूला होता है माइनस का पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी बेटा होता है। तो इसमें पी एक्सटर्नल क्या हो गया? जीरो। तो बेटा डब्ल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। डब्ल्यू हो जाएगा जीरो बेटा। ठीक है, तो डब्ल्यू हो जाएगा जीरो। तो आप इसमें बस इसमें कैलकुलेट द वर्क पूछा गया था। ओके, तो बेटा इसमें सोल्यूशन आपको कुछ ऐसे दिए गए हैं। ओके, तो बेटा मैंने ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से पिक किया हुआ है, तो ये अपने आप में एक बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल करके ये क्वेश्चन मैंने यहाँ से उठाया था, क्योंकि ये मुझे क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन हद तक अच्छा लगा, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट इसमें मेंशन किए गए हैं। देखो इसमें क्वेश्चन कैसे डील करोगे। 2 लीटर्स ऑफ एन आइडियल गैस, एक बार आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको थोरो आप अच्छे से इसको स्टडी कर सकते हैं। ओके, तो देखो इसमें क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसमें देखो दिया गया है, क्योंकि एक बड़े क्वेश्चन लगाने से छोटे मोटे जो पुछल्ले वाले कॉन्सेप्ट होते हैं ये आपके सारे इसमें डन हो जाएंगे। क्लियर हो गया? तो देखो आप इसको स्टडी करते हैं। 2 liters of an ideal gas at pressure of 10 atm expand isothermally
आइसोथर्मली चल रहा है तो इसका मतलब टेम्परेचर क्या हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, इनटू इधर देखो वैक्यूम भी दिया गया है, तो वैक्यूम दिया गया है तो पी एक्सटर्नल शुड भी जीरो भी हो सकता है। आगे जरा देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन और दिया गया है। अंटिल इट्स टोटल वॉल्यूम इज 10 लीटर। क्लियर है। देखो तो इनिशियली कितना था इसमें, ये मार्क कर लो अच्छे से, 2 लीटर इनिशियली है, और जब ये समझो कि स्पेशली जब ये एक्सपेंड करता है बेटा तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाता है इसका, 10 लीटर हो जाता है। डन हो गया। हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब्ड। ओके, तो अभी इसको चलो बाद में देखते हैं, पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब एंड हाउ मच वर्क इज डन इन द एक्सपेंशन, what would be heat absorb and work done। अंडरस्टैंड हो गया, क्लियर हो गया। तो हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब, आओ जरा देखते हैं इसमें इतने सारे क्वेश्चन पूछा गया बच्चे। इफ द सेम एक्सपेंशन टेक प्लेस अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, देखो इस क्वेश्चन को कैसे डील करोगे। ठीक है, देखो यहाँ पर एक क्लू मिलता है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर बेटा कहीं आ जाए तो ये वर्क शो करता है, इरिवर्सिबल को शो करता है। क्लियर हो गया। तो जब इसमें W निकालोगे, W इरिवर्सिबल, क्या निकालोगे, W इरिवर्सिबल समझो तो इसका फॉर्मूला बेटा माइनस का P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी रखोगे। अंडरस्टैंड हो गया अच्छे से। तो माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा वी, अब देखो तुम्हारे पास P एक्सटर्नल कहीं बेटा दिया गया 10 एटीएम दिया गया, देखो यहाँ पर ये चीजें दिया गया, देखो 10 एटीएम, तो माइनस का 10 हो गया ये। अब देखो इसमें वॉल्यूम V2 माइनस V1 रखोगे, क्योंकि डेल्टा V का मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम रखोगे बेटा। तो फाइनल वॉल्यूम बच्चे क्या दिया गया है, 10 लीटर दिया गया है। कितना दिया गया है, 10 लीटर। इनिशियल कितना दिया गया है, 2 लीटर। तो क्या कर दोगे इसमें, 10 माइनस 2 कर दोगे। अंडरस्टैंड हो गया अच्छे से। इसको सॉल्व करो तो माइनस 10 इंटू 8 आएगा, ये देखो लीटर एटीएम में आएगा। ओके, लेकिन तुम्हारा आंसर किस में देता है बच्चे, जूल में देता है। इसको और अच्छे सिंप्लीफाई कर लो तो बेटा ये आ जाएगा माइनस का 80 लीटर आ जाएगा, 80 लीटर एटीएम आ जाएगा। अब देखो इसको कहना कि 101 325 एक यूनिट कन्वर्जन होता है, इससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे, या रफली कहना है 101 से मल्टीप्लाइड आप कर दो अच्छे से। तो बेटा इसमें एक इंफॉर्मेशन लिख सकते हो कि 1 लीटर एटीएम इज इक्वल टू 101325 जूल होता है। दिस इज द यूनिट कन्वर्जन। अब क्या ना कि रफली इसको आप स्पेशली क्या ना कि 101 एज्यूम कर लो अच्छे से। तो 8 का टेबल सभी को मालूम ही होता है, तो ठीक है, तो ये हो जाएगा 8, आगे एक इसमें 0 लगा लो, तो बेटा ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 8। तो इतना तकरीबन क्या ना कि आंसर तुम्हारा बेटा W जूल में आ जाएगा। ये एक्सपेंशन है तो साइन इसका क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। क्लियर हो गया अच्छे से। ओके, अब जरा देखो इसमें दूसरा क्वेश्चन कैसे करना है समझो। ओके, इतना पहले आप इसका स्क्रीनशॉट बेटा अच्छे से ले लो। तो बेटा इसका देखो सेकंड पार्टन करते हैं। ओके, इसमें अभी मेरे को प्रीवियस वाला भी क्वेश्चन डिस्कस करना है, तो फिलहाल ये दो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ द सेम एक्सपेंशन टेक प्लेस टू फाइनल वॉल्यूम 10 लीटर, ये भी अपने आप में देखो एक अच्छा क्वेश्चन है। तो मेनली इसमें रिवर्सिबल ही है, एक्सपेंशन भी है, फाइनल वॉल्यूम भी इसका दिया गया है। देखो मेन हमारे पास जो बॉस फॉर्मूला है W रिवर्सिबल का समझो, तो बेटा ये होता है फॉर्मूला माइनस का 2.303। देखो इसमें कहीं मोल का चर्चा नहीं किया गया बच्चे, कहीं कुछ इसमें मोल का इन्वेंशन या जिक्र नहीं किया गया है, तो हम उस केस में मोल का वैल्यू जो है ना 1 एज्यूम करेंगे। जब कहीं क्वेश्चन बना दिया जाए तो आप जनरली मोल क्या एज्यूम करोगे, 1 मोल यूज करोगे। तो बच्चों इसमें फॉर्मूला देखो स्पेशली मेरे पास ये है, एनआरटी रखोगे, मैंने ये बोला था कि मोल जो है एन, इसमें अगर कुछ नहीं दिया गया तो 1 रखोगे, एनआरटी रखोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखो स्लाइटली डिफिकल्ट है। एनआरटी जनरली फॉर्मूला आप यूज करते हो, V2/V1 यूज करते हो। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या ना, देखो टेम्परेचर नहीं दिया गया है, ना ही मोल दिया गया है, तो मैं क्या ना कि देखो आरटी को स्पेशली एक फॉर्मूला होता है आइडियल गैस इक्वेशन बेटा, तो पीवी इक्वल टू क्या होता है ना, एनआरटी होता है। बात सही है ना। अब देखो मोल नहीं दिया गया है, आर नहीं दिया गया है, आर तो वैसे जनरली कांस्टेंट है, ये वैल्यू पता होता है पहले से, तो ये वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं पीवी इन टर्म्स ऑफ पीवी, क्योंकि मेरे को देखो प्रेशर दिया गया है, क्या दिया गया है, प्रेशर दिया गया है। तो इस फॉर्मूले का देखो कला ऐसे समझो, तो बेटा इसमें क्या हो जाएगा, W रिवर्सिबल, ये क्या हो जाएगा माइनस का 2.303, एनआरटी को रिप्लेस कर दो पीवी से, तो बेटा फॉर्मूला हो जाएगा पीवी, बाकी को सब कुछ ऐसे रहने दो, log V2/V1। अंडरस्टैंड हो गया, क्लियर हो गया। अब देखो सारी वैल्यू पुट कर दो, तो माइनस का
2.303। प्रेशर देखो क्वेश्चन में दिया गया है बेटा, प्रेशर दिया गया 10 atm। ओके सही है, तो 10 रख दो यहाँ पर। वॉल्यूम बेटा यहाँ पर इनिशियली समझो कितना दिया गया है, 2 लीटर। इनिशियली क्या रखोगे वॉल्यूम, इसमें 2 लीटर रखोगे। डन। आगे लॉग फाइनल वॉल्यूम इसका दिया गया बच्चे 10 लीटर दिया गया है, देखो यहाँ दिया गया है, दिस इज द मार्क, कर दो इसको। तो यहाँ पे 10 रखो, इनिशियल कितना दिया गया है 2 रखो। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, दिस इज द वर्क। आओ इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो बेटा ये सिंप्लीफाई होगा तो 10 दूनी के 20 हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 2.303 बच्चे, 2.303 आ जाएगा। और इसको चलो 20 रख लो, मतलब इसको मैंने 2.3 रख लिया है। ये आ जाएगा log 5। बेटा log 5 की वैल्यू जो होती है 0.699 होता है, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 2 5 जा आ जाएगा, और इसको शॉर्ट में लिख लो log 5। log 5 की बेटा वैल्यू होती है 0.699 होता है, अंडरस्टैंड हो गया। तो इसको देखो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर बेटा 0.699 लिख सकता हूँ। देखो ये 699 है तकरीबन, इसको मैं 0.7 रख सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर वैल्यू को क्या है ना कम किया। देखो अप्रोक्स कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने इधर वैल्यू को कम किया है, तो इधर क्या करो तुम बढ़ा दो अच्छे से। देखो बढ़ाओगे तो कैसे दिखेगा, तो माइनस का 2.3, ये हो जाएगा बेटा 20, और ये हो जाएगा 0.7। अब देखो कैलकुलेशन आसान हो गया। देखो ये डेसिमल से क्या कर दोगे, इसको उड़ा दोगे, 7 दूनी के 14 हो जाएगा, तो बेटा ये हो जाएगा माइनस का 2.3, और ये हो जाएगा 14। आई होप कि अब इसका कैलकुलेशन कर लो। देखो 14 का टेबल वैसे भी आपको आता ही होगा बच्चे, 14 तिया कितना होता है 42 होता है, तो ये 2 कर दो, 4 इसका कैरी बचा, और 14, तो 14 का 28, यानी 14 2 जा कितना होगा 28, और इसमें 4 जोड़ दो बच्चे। ओके, तो 28 और 4 जोड़ोगे 32 हो जाएगा। देखो ये तकरीबन इसका ऐसे आ गया विथ साइन नेगेटिव बच्चे, क्लियर हो गया। तो डेसिमल शिफ्ट करना है, तो 32.2 ये इसका आंसर आएगा बेटा, जूल में आएगा, ठीक है। देखो तुमने इसमें W निकाल लिया, अब तुम्हें क्या निकालना है, इसका इंटरनल एनर्जी निकालना है ना। तो बेटा इंटरनल एनर्जी को निकालने के लिए ये प्रोसेस देखो क्या ना रिवर्सिबली आइसोथर्मल के लिए है। इसके लिए है रिवर्सिबली आइसोथर्मल के लिए होता है। तो इसमें जब भी आइसोथर्मल बोलेगा तो डेल्टा टी क्या होगा, 0। उसके रिस्पेक्ट में बेटा क्या होगा, डेल्टा यू शुड बी 0 होगा। क्लियर हो गया, क्योंकि देखो यहाँ बोला गया है रिवर्सिबली, तो रिवर्सिबली है, आइसोथर्मल है, एक्सपेंशन है, तो उस केस में क्या होगा जी, डेल्टा टी शुड बी 0, डेल्टा यू क्या होगा 0। तब इसके अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स Q प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 0 रखोगे, तो इसके रिस्पेक्ट में बेटा क्या आएगा, Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। तो जो तुम्हारा ये W विथ साइन नेगेटिव दिखता है, इसमें Q तुम्हारा क्या हो जाएगा विथ साइन पॉजिटिव आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा इसमें 32.2 जूल आ जाएगा, अप्रोक्स ये आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर हो गया यहाँ तक। देखो इसमें मैंने एक पोर्शन इसमें छोड़ दिया था, देखो इसमें ये पोर्शन छूट गया था मेरा, हाउ मच हीट इज एब्सॉर्ब्ड, हाउ मच हीट इज एब्सॉर्ब्ड एंड हाउ मच वर्क इज डन इन द एक्सपेंशन, व्हाट वुड बी हीट एब्सॉर्ब एंड वर्क डन। ये तो इसके लिए क्वेश्चन था। तो बच्चे इसमें ये क्वेश्चन है हाउ मच हीट इज एब्सॉर्ब। देखो इसमें हिंट के तौर पे ये क्या ना कि आइडियल गैस समझो, तो आइडियल गैस अगर एक्सपेंशन है तो उस केस में जानते हो क्या होगा, आइसोथर्मली बच्चे, आइसोथर्मली है और आइडियल गैस है, तो आइसोथर्मल के लिए डेल्टा टी क्या होगा 0 होगा। तो देखो इसमें क्या होगा, डेल्टा टी बेटा क्या होगा 0, तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का W हो जाएगा, अंडरस्टैंड हो गया। और देखो इसमें वैक्यूम बोला गया बच्चे, तो वैक्यूम के लिए क्या होता है ना कि P एक्सटर्नल 0 होता है, मतलब वैक्यूम में कोई काम होता ही नहीं बच्चे, सिंपली कोई काम नहीं होता है। तो P एक्सटर्नल क्या होगा 0, तो इस केस में W क्या आएगा 0, W 0 तो Q क्या होगा 0, यानी ऊपर वाले के क्वेश्चन में सब कुछ क्या होगा 0 होगा। किस इंफॉर्मेशन से पहचाने, बस सिर्फ कॉन्सेप्ट था आइसोथर्मल एंड वैक्यूम दिया गया था, तो आगे कुछ इसमें पढ़ना ही नहीं था बच्चे। तो आई होप कि ये वीडियो लेक्चर, ये प्रॉब्लम प्रैक्टिस को लेकर काफी अच्छा लगा होगा। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एंथैल्पी को, अपने अगले वाले वीडियो में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू।